देखिए, भक्ति हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन भक्ति हमारे देश के जवान भी करते हैं। आज हमारे देश में पाकिस्तान से युद्ध की जो चल रही है, क्या वो भक्ति नहीं है? वो भी भक्ति कर रहे हैं। फर्क इतना है, तुम्हारे हाथ में माला है, उनके हाथ में भाला है। तुम जब रंगों की होली खेलते हो और वो रक्तों से लथपथ हुए गोलियों से होली खेलते हैं। आज जवान भाई, फौजी भाई हमारे देश की भक्ति नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, तो क्या आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। भक्ति वो भी करते हैं, इसीलिए तो नारा लगाया जाता है, जय जवान जय किसान। तुम माला जब फेर रहे हो, जब वो भाला लेकर के अपनी जान पर खेल रहे हैं, जब तुम माला फेर रहे हो, वो तुम्हारी भक्ति को पूर्ण करा रहे हैं। हमारे देश में गद्दार तो हमेशा से हुए हैं और बड़े बड़े योद्धा भी हमारे देश में हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त, शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, जिनकी चिन्ह से भारत के मुद्राओं पर जिनका चिन्ह छापा गया है, और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, क्या ये योद्धा नहीं थे? वो किसके लिए लड़े? वो हम सबके लिए लड़े। क्या उनकी कोई पर्सनल अपने आप की लड़ाई थी? नहीं, उनको समाज की लड़ाई थी। अपने पूरे समाज को बचाना था, अपने देश को बचाना था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम हवनों में आहुति डालते हैं, वो अपने प्राणों की आहुति देते हैं। हमारे देश में वीरांगना भी भई हैं, बहुत बड़ी बड़ी योद्धा भी हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि अब हमारे देश पर भी इतनी बड़ी बात हो गई है कि पहलगांव में जाकर के निर्दोषों को मारा गया। इसीलिए आज इस भारत देश में हम रह रहे हैं, हमारा बड़ा गौरव है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया, जहां राम और कृष्ण आकर के हमको समझा करके गए हैं कि मैं प्रेम करता हूं तो मैं धनुष भी धारण करता हूं। याद रखना, जब युद्ध का समय आए तो पीठ मत दिखा देना। और ये भगवान कृष्ण कह करके गए कि मैं मधुर बंसी से मन को मोहित करता हूँ, तो हाथ में चक्र भी रखता हूँ, उस चक्र को मत भूल जाना। हमारी माँ भी हमको यही सिखाती है कि मैं लाड़ प्यार इसलिए करती हूँ, लेकिन अष्टभुजाओं में मैं अस्त्र भी रखती हूँ। जब तुम्हारी आन मान शान और तुम्हारे देश पर, तुम्हारी मातृभूमि पर आंच आ जाए तो डरना नहीं है, पीठ दिखाना नहीं है। मैं 8 हाथों में शस्त्र लेके रहती हूँ, तो आप भी अपने हाथों में शस्त्र धारण कर लेना, कमजोर मत पड़ जाना। यदि पृथ्वीराज चौहान के साथ में जयचंद गद्दारी नहीं करता तो पृथ्वीराज चौहान मारे नहीं जाते। हमारे देश में भी आकर के सब देशों के, पाकिस्तानों से, हर जगह से आकर के अंग्रेज सबने आकर के फूट डाली है, लेकिन हिंदू हमेशा अपनी बुद्धि से नहीं, हमेशा बहकावे में आकर के अपने घरों को और अपने देश को तोड़ते रहे। भगत सिंह ने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
जब भगत सिंह को जेल में डाला गया, उसकी माँ विद्यावती उससे मिलने के लिए गई, अपने बेटे से कहती है कि हे बेटा, मैं क्या सुन रही हूँ, तुझे फांसी का ऑर्डर दिया गया है। तो भगत सिंह कहने लगा, माँ तू बुजदिल की माँ नहीं है, ये आंसू नहीं, तुझे गर्व होना चाहिए कि तेरा बेटा आज देश पर नौछावर होने जा रहा है। विद्यावती ने कहा, बेटा मैं तो सपने लेकर के बैठी थी कि तेरे विवाह होगा, मैं बहू आएगी, मेरे घर आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। तो भगत सिंह ने कहा, माँ तेरे घर बहू आएगी, जरूर आएगी, लेकिन फर्क इतना होगा, तू जा माँ अपने गांव में ढोल बजवा, घर घर में मंगल गीत गप्पा कि मेरे भगत की शादी है और मेरा भगत ऐसी दुल्हन लेकर के आएगा जो दुनिया देखे। आजादी की प्यारी दुल्हन, आजादी की प्यारी दुल्हन, कफन की चुनरी ओढ़े तेरे घर आएगी माँ, दिन रह गए थोड़े। माँ तू चिंता मत करे, तेरे घर भी दुल्हन आएगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि वो चुनरी ओढ़ करके लाल आएगी और माँ वो दुल्हन को कोई नहीं देखेगा, लेकिन ये जब मौत दुल्हन आएगी, मेरी आजादी के नाम की दुल्हन आएगी, वो माँ कफन की चुनरी ओढ़ करके आएगी, उसको दुनिया देखेगी, तू रो मत जाना। भगत सिंह अपने बाप माता से कहने लगे, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी माँ कुर्बानी, हिल जाएगा देश का शासन, जंजीर सितम की तोड़े तेरे घर आएगी माँ, दिन रह गए थोड़े। माँ बहुत जल्दी दुल्हन आएगी, लेकिन तू आंसू मत बहा देना, यदि आंसू बहा दिया तो ये भगत तेरा कमजोर हो जाएगा और भगत सिंह को फांसी। तो ये गद्दारों ने यदि गद्दारी नहीं करी होती तो आज हमारे देश पर किसी प्रकार की आंच नहीं आती। यदि अपने ही गद्दार न होते तो हर बार भारत के टुकड़े न होते, न आकर बसते विदेशी यहाँ, न खिलते पूरी आदत लोग। ये हमारे बच्चे आज मदरा पान ये कर रहे हैं, किसने सिखाया? अंग्रेजों ने। क्या हमारे पुरखे दादे कभी शराब पीते थे? ये केवल अंग्रेजों का जरिया था। न आकर बसते विदेशी यहाँ, न सीखते बुरी आदत लोग, और भ्रूण हत्या बलात्कार कभी न होते। भारत का कुछ न बिगड़ता दुश्मन की तलवारों से, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों से। पृथ्वी राज के साथ जयचंद गद्दारी न करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ न रखता। सोमनाथ पर यदि दिखलाता पुजारी कायर तो गजनी महबूब खजाना अपना कभी न भरता। यहाँ के धन हमारे यहाँ के भारत का ही धन सबने अपने कब्जे में कर लिया गद्दारों की वजह से। यहाँ के धन से भरता ना और ईसाइयों की ताकत बढ़ाई, वो हुए प्रचारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों ने भारत को भी बर्बाद किया तो आज घरों को भी बर्बाद किया जा रहा है।
जिस घर में मायके वालों की चलने लग गई, जिस घर में गलत सलाह आने लग गई, वो घर बर्बाद हो जाता। इसलिए अपने देश के लिए जियो, अपने भगवान के लिए जियो। हमारा देश एक खिलता हुआ चमन है, खिलता हुआ ये चमन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। कोई बेचता है तस्वीर तेरी, कोई बेचता है कश्मीर तेरी। पंजाब जैसा रतन बेच डाला, खिलता हुआ ये चमन बेच डाला। कोई बेचता है ईमान अपना, कोई बेचता है शमशान अपना। किसी ने किसी का कफन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। आज गद्दारों ने ही तो ये दिशा आई है, और हमारे भारत में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी भारत में हमारे कृष्ण का जन्म हुआ, हमारे कन्हैया ने लीला की। क्यों? क्या भारत देश भगवान का हृदय है? क्या है? भगवान का हृदय है। और हृदय की धड़कन कैसे चलती है? जब भक्तों पर आँच आती है तो मेरे कन्हैया का भी चक्र सुदर्शन चलने लग जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।